हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का टॉपिक टीचर डेवलपमेंट के बारे में इसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर रही थी, जिसमें मैंने टीचर डेवलपमेंट की इंट्रोडक्शन, उसकी मीनिंग और डिफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं नीड ऑफ टीचर डेवलपमेंट यानी कि शिक्षक विकास की आवश्यकताएं क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक विकास की आवश्यकता यानी नीड ऑफ टीचर डेवलपमेंट। जैसा कि देखा जाए कि एक शिक्षक को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू टीचिंग करना पड़ता है। आज हम जानते हैं कि ज्ञान क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन या मिनट दर मिनट ज्ञान के क्षेत्र में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ही होता जा रहा है। क्या देखा जाए कि पुराने ज्ञान में कई चीज़ें को घटाया जाता है, तो कभी देखा जाए कि नई चीज़ों को उसमें जोड़ दिया जाता है। तो शिक्षक का दायित्व ये भी बनता है कि वे ज्ञान को क्या करें, अभी के समय में और आने वाले समय के अनुसार उनमें नयापन लाए, यानी कि उसमें नवीकरण करें। इसके अतिरिक्त यह भी प्रोफेशन की अपनी कुछ उनकी इस प्रोफेशन की अपनी कुछ खासियत भी होती है, स्पेसिफिक कुछ खासियत होती है, जिससे संबंधित कुछ वैल्यू, कुछ मूल्य होते हैं। तो यह भी अपेक्षा होती है कि टीचर क्या करे, अपने प्रोफेशन से अपने मूल्यों की पहचान करे और उन मूल्यों को व्यवहार में अपनाए, मतलब बिहेवियर में उनका ये आए कि ये सब मूल्य दिखाई दे। साथ ही साथ वे इन मूल्यों को अपने व्यवहार में कैसे ला सकते हैं, वो सेल्फ स्टडी के दौरान नए नए ज्ञान की खोज कर सकते हैं और साथ ही साथ विभिन्न माध्यमों के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ वो अपने कलीग से जहाँ वो काम करते हैं उनके साथ भी डिस्कशन के थ्रू निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यही एक टीचर्स डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया है। और साथ में ये भी देखते हैं कि जो टीचर बनते हैं वो क्या पहले भी इन सर्विस प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग लिए रहते हैं, यानी कि बीएड या डीएलएड किए हुए रहते हैं, लेकिन उस दौरान वे बहुत सारे कैरिकुलम को जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उतनी ही जानकारी पर्याप्त नहीं होता है। उनके लिए निरंतर स्कूल और एजुकेशनल सिचुएशन जैसा कि बदलता रहता है, तो उन बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है उनके लिए कि अपने व्यक्तित्व में, अपने पर्सनालिटी में, अपने नॉलेज में, अपने स्किल में, अपने कॉम्पिटेंसी यानी कि दक्षता में बदलाव लाए। और ये बदलाव कैसे आ सकता है, टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, टीचर डेवलपमेंट अपने विकास के थ्रू। तो ये इसलिए टीचर्स डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसकी टीचर डेवलपमेंट की कुछ आवश्यकताएं है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहली आवश्यकता ये है कि मानव ज्ञान के क्षेत्र में नए आयामों का जुड़ना या विषय ज्ञान के विस्तार हेतु, यानी कि देखा जाए तो मानव ज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ना, इसका मतलब यही है कि पहले क्या होता था कि सीमित विषय होते थे, है ना, सीमित टॉपिक होते थे। अब उन सब्जेक्ट को देखा जाए या बुक्स में भी हम पाते हैं कि उस विषय में क्या हो रही, काफ़ी वृद्धि हो रही है, काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। अलग अलग ज्ञान के अनुसार उनमें कई नई बातें जुड़ गई है। तो हम ये भी देखते हैं कि पहले जो स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते थे और अब जो स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं, उनके कैरिकुलम में भी कितना डिफरेंस है, उनके टेक्स्ट बुक में भी कितने परिवर्तन हुए हैं। तो ऐसे में ज्ञान के क्षेत्र में नए एस्पेक्ट्स, नए आयाम का जुड़ रहे हैं। उन एस्पेक्ट्स को जानना, उससे रूबरू होना आवश्यक है एक टीचर्स के लिए। इसके लिए भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक हो जाता है।
आगे देखते हैं हम लोग बदलती हुई शिक्षण विधियों के कारण। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में क्या होता था, व्याख्यान विधि तथा प्रवचन विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, यानी कि और अब देखा जाए वर्तमान में अनेक प्रकार का टीचिंग मेथड का प्रचलन हो गया है। अब ये स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल को, उसकी एबिलिटी को देखा जाता है और उसी के अनुसार ही स्टूडेंट्स को क्या दिया जाता है, टीचिंग दिया जाता है। तथा ये भी टीचर करते हैं कि इस किस मेथड का यूज़ करें, इसके बारे में जानकारी के लिए उसको क्या आवश्यक है। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बहुत ही आवश्यकता है। जैसा कि देखा जाए कि एक कुशल रूप में एक अच्छे तरीके से टीचिंग मेथड का यूज़ करने के लिए एक टीचर्स को टीचर डेवलपमेंट होना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए उसका प्रोफेशनल ग्रोथ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज देख ले कि आईसीटी का बहुत प्रयोग हो रहा है, स्कूल में कंप्यूटर आ गए हैं। अगर ऐसे में अगर शिक्षक जो पुरानी पद्धति पर अभी भी चल रहे थे उसे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा तो बच्चे या स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा इन टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, तो क्या होगा कि शिक्षक इन टेक्नोलॉजी से अगर दूर रहेंगे, उनके ज्ञान से दूर रहेंगे तो उनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा या आईसीटी के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो वे कहीं ना कहीं क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे और स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करने में उनको प्रॉब्लम होगी। कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ टीचर जिन्हें इन सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है वो अपनी कक्षा में क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं प्रेजेंट की सिचुएशन में देखा जाए। तो ऐसे में बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक में क्या होना चाहिए, एक निरंतर होने वाले बदलाव के साथ खुद में उनमें क्या करना चाहिए, अपेक्षित परिवर्तन लाना चाहिए। अगर परिवर्तन लाएंगे तभी जाकर उनका ग्रोथ हो पाएगा और उनका डेवलपमेंट सही तरीके से होगा तो वो शिक्षण कार्य में सक्षम हो पाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, सामाजिक एवं शैक्षिक परिस्थिति जन्य आवश्यकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट की कितनी आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि सामाजिक परिस्थितियाँ कितनी बदल रही हैं और साथ ही साथ शैक्षिक परिस्थितियाँ कितनी बदल रही हैं। समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और साथ ही साथ कंटिन्यू समाज में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल पहले क्या था कि टीचर्स क्या करते थे, 30 से 40 मिनट जाकर या 20 से 25 मिनट जाकर क्लास में क्या लेक्चर दे देते थे और उनका कार्य वहीं खत्म हो जाता था। या फिर कह सकते हैं कि उनको क्या दे देते थे, नोट्स दे देते थे और वो बच्चे क्या करते थे, उस नोट्स को रट लेते थे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता था तो उसी के अनुसार वो ही चीज़ को क्या करते थे, लिख देते थे। तो अब लेकिन ये ऐसी स्थिति नहीं है। अब नॉलेज इतना बढ़ गया है, नॉलेज का एरिया इतना बढ़ गया है कि एक टीचर्स को अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता हो गई है। सोसाइटी के सिचुएशन के हिसाब से, समाज की आवश्यकता के हिसाब से एक टीचर्स को अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है विभिन्न संगठनिक संस्थाओं में समन्वय का अभाव, यानी कोऑर्डिनेशन। जैसा कि स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि सेवारत शिक्षक जो है, जो इन सर्विस टीचर है, उनका समय समय पर क्या हो, ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग के थ्रू
उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, जिसके जरिए स्कूल के सभी कार्य को वो कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर उस कार्य को करने में वो सक्षम हो पाएंगे। जैसा कि एक टीचर स्कूल के सभी गतिविधियों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का प्रोग्राम चलाया जाता है, सभी सरकारी स्कूलों में उसका दायित्व बनता है, टीचर का दायित्व भी इस पर होता है कि उस प्रोग्राम मिड डे मील कार्य को सही रूप में पूरा करें। तो इसके लिए जो भी मिड डे मील से संबंधित सामग्री होती है वो अलग जगह से आती है। तो टीचर उन लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन एडजस्टमेंट करना पड़ता है टीचर को। साथ ही साथ जैसे कि कुछ कार्य हो गया, BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होते हैं, जो CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होते हैं, उनके कार्यरत कर्मचारी वहाँ होते हैं, जो उनके साथ भी किसी कार्य को लेकर उन्हें एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। ये तो उनका व्यवहारिक प्रॉब्लम हो गया। ये सब जो व्यवहारिक समस्याएं होती है, ये तो टीचर जो होते हैं, जो प्री सर्विस ट्रेनिंग लेकर आते हैं, वह तो कभी ये चीज़ पढ़कर नहीं आते हैं, ये तो बुक्स में नहीं मिलेगी। तो इसके लिए यही आवश्यक होता है कि एडजस्टमेंट के लिए, समन्वय के लिए, कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू क्या होगा, इसको ये टीचर्स जान पाएंगे और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी भूमिका है, उसको करने में सक्षम हो पाएंगे और इन कार्यों का कार्यभार खुद पे लेंगे या उठाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके लिए भी टीचर्स डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है शिक्षकों के वृत्तिक उत्साहवर्धन के लिए। कई बार हम देखते हैं कि टीचर्स के पर्सनल प्रॉब्लम और कई बार देखते हैं कि उनके कलीग्स की वजह से कुछ उनका कभी पर्सनल प्रॉब्लम होता है, कभी कलीग्स की वजह से, या फिर स्कूल का एनवायरनमेंट ही इस प्रकार का हो जाता है, या फिर टीचर्स जिसके कारण क्या होते हैं, टीचर्स के अंदर का उत्साह जो होता है वो क्या हो जाता है, कम होने लगता है धीरे धीरे। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जब वो हताश या निराश हो जाता है एक टीचर, तो ये प्रोफेशन से भी रिलेटेड हो सकता है। कुछ कार्य हो सकते हैं जैसे कि रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं उन्हें, या फिर उचित सैलरी नहीं मिलती है उन्हें, या हो सकता है कि कलीग से उनका बिहेवियर अच्छा ना हो, या फिर कुछ भी हो सकती है कारण। या फिर स्कूल में वो जिस स्कूल में वो जाते हैं वे ये कल्पना करते हैं, ये सोचते हैं कि वहाँ के बच्चे बहुत ही उत्साही होंगे, लेकिन वहाँ जब जाते हैं तो उनके साथ उनको देखते हैं तो वो उत्साही नहीं होते, या उनके पेरेंट्स भी उस तरीके से उनको उनका एजुकेशनल लेवल उतना नहीं होता है, जिसके कारण टीचर्स जो एस्पेक्ट्स करता है उनसे अपेक्षा करता है, तो उस अपेक्षा पर बच्चे खरा नहीं उतरते हैं। तो इसमें भी टीचर्स को क्या होता है, निराशा होती है। तो ऐसे में क्या होता है, टीचर्स को एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, उत्साह की आवश्यकता होती है। तो समय समय पर अगर टीचर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम होंगे तो टीचर्स में थोड़ा सा टीचर्स क्या होंगे, रिफ्रेश महसूस करेंगे, नयापन उन्हें महसूस होगा, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, और साथ ही साथ वो प्रोफेशन से रिलेटेड बातें को जानेंगे। उन्हें लगेगा कि हम बहुत अच्छा और बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए भी बहुत ही आवश्यक है कि टीचर्स का के उत्साह को बढ़ाने के लिए भी टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे टीचर्स का डेवलपमेंट हो सके। आगे देखते हैं। नए शैक्षिक उपागमों से परिचित होने के लिए और उनके अनुसार दक्षता प्राप्त करने के लिए।
जैसे कि हम जानते हैं कि नए नए शैक्षिक उपागम यानी कि एजुकेशनल अप्रोच आते रहे हैं। शिक्षण विधियों में भी बदलाव आ रहा है। कई सारे शिक्षण के प्रिंसिपल जो कि पुराने हो गए, प्राचीन हो गए, उनके स्थान पर क्या हो रहा है, नए नए टीचिंग प्रिंसिपल आ रहे हैं और इन प्रिंसिपल के वजह से ही नए नए अप्रोचेस ने उनकी जगह ले ली है। तो देखा जाए तो एजुकेशनल अप्रोच की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उन अप्रोच का सही तरीके से यूज़ करने के लिए एक और साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी का डेवलपमेंट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ही, एक टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षकों के गुणात्मक संवर्धन की आवश्यकता हेतु। टीचर्स की क्वालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि टीचर्स में भी क्वालिटी अच्छा हो, और टीचर्स की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और यह आवश्यक है कि समय समय पर क्या हो, टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, जिसके थ्रू टीचर्स अपना डेवलपमेंट कर सके, अपना पर्सनल, अपना व्यक्तित्व का निखार कर सके, अपने स्किल का डेवलपमेंट कर सके, नए नए नॉलेज को जान सके। अगर टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होगा तो उनमें गुणवत्ता भी नहीं आएगी और उनमें भी निराशा भी छा जाएगी, और साथ में वो जितने एफर्ट डाल के कार्य करना है उनको, उतना वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी क्या आवश्यक है कि गुणात्मक संवर्धन के लिए टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ही आवश्यक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी अनेक समस्याओं का जन्म। हम जानते हैं कि साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक एरिया हो, सभी क्षेत्र में बहुत से प्रॉब्लम और चैलेंजेस उत्पन्न अभी हुए हैं, और हम उन सभी प्रॉब्लम और चैलेंजेस से दिन प्रतिदिन ये भी देखते हैं कि हम जूझ रहे हैं उन सभी प्रॉब्लम से। अपने व्यवहारिक जीवन में तो जूझते ही हैं, और साथ में ये भी देखते हैं कि जो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जब वे बड़े होंगे तो भी इन समस्याओं, इन चुनौतियों को क्या करेंगे, फेस करना पड़ेगा उनको। तो एक टीचर्स को इस रूप में अपने आप को सक्षम बनाना होगा ताकि वो क्या कर सके, बच्चों को इस रूप में भावी जीवन के लिए, फ्यूचर के लिए तैयार कर पाए कि वे बच्चे आने वाले समय में अपने आप को क्या कर सके, उस प्रॉब्लम और उस चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों का सामना वो कर सके। वो चुनौतियों का सामना किस प्रकार कर सके, धैर्य से कर सके और अपने में दक्षता ला सके, कॉम्पिटेंसी ला सके, ताकि वो उन सभी चैलेंजेस का सामना कर पाए और अपने जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों में सफल हो पाए। तो इसके लिए भी टीचर्स डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक है। आगे देखते हैं, संचार और सूचना क्रांति के परिणाम स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के लिए छात्रों को तैयार करने के, हम ये भी पाते हैं कि संचार और सूचना क्रांति के स्वरूप क्या हुआ है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या हुआ, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है। और कई बार कंपटीशन इतना भयानक रूप ले लेती है कि आप जैसे कि आप जानते हैं कि प्रतियोगिताएं कई तरह की अभी आयोजित की जाती है जिसमें स्टूडेंट भाग लेते हैं। ये सभी इसके अतिरिक्त कई ऐसे चैलेंजेस भी आ गए हैं, कंपटीशन आ गया है। ये सभी कैसे आए हैं, आईसीटी के द्वारा ही ये सब आए हैं, आईसीटी की ये देन है। और इन सब में स्टूडेंट्स को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए बच्चों को कैसे तैयार करें,
उसके लिए क्या विधियां अपनाई जाए, क्या तरीके अपनाए जाए, क्या मेथड अपनाया जाए, यह जानना बहुत ही एक टीचर्स के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और इसके लिए टीचर्स को प्रिपरेशन, एक तैयारी करना पड़ता है। तो इसके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि वो स्टूडेंट्स को इस तरीके से सूचना संचार प्रौद्योगिकी के प्रतिस्पर्धा में उसको खरा उतार सके। आगे देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन और गुणात्मक शिक्षा के विकास हेतु। जैसा कि देखा जाए कि शैक्षिक प्रशासन यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए या क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात करें, तो उनका डेवलपमेंट के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक क्या करे कि अपने नॉलेज में अपने स्किल को क्या करे, बढ़ाए, उसे विकसित करे। तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाएगी, एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो इसलिए टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आज हमने टीचर डेवलपमेंट की आवश्यकताओं को देखा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टीचर्स डेवलपमेंट के स्टेजेस को देखेंगे।